शुगर का इलाज बता दें। मैं तो कहता हूँ शुगर बीमारी नहीं है। ज़रा समझो, पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी थी, पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी थी, वो इंसुलिन नहीं बना रहा, तो हमें इलाज किसका करना चाहिए था? पेंक्रियाज का, या इंसुलिन खुद लगानी शुरू कर देनी थी? क्या करना चाहिए था? और आपको जहन साजी की गई, ये जो ड्रग माफिया की मोनोपोली थी, कि अगर इनको पता चल गया कि इलाज, उसे पूछो डॉक्टर साहब वो पेंक्रियाज बनाया किसने है, किसने पैदा किया है? और ये कैसे हो सकता है बंदे की उम्र तो 60 साल हो और उसके पेंक्रियाज की उम्र 30 साल हो? अच्छा, अगर बंदा अशरफुल मखलूकात है तो उसका पेंक्रियाज अशरफुल मखलूकात नहीं है? बंदे की उम्र 40 साल है तो क्या उसके पेंक्रियाज की उम्र 32 साल होगी, 28 साल होगी, या 40 साल ही होगी? अगर उसके पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये कहाँ का लॉ है कि आप उसका काम छोड़ के आप खुद से आर्टिफिशियल इंसुलिन चढ़ाना शुरू कर दो? बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें मैंने अपने उन 4 एपिसोड में बताई हैं। वो एक लंबा लेक्चर है मेरे मोहतरम भाइयों, शुगर क्यों होती है, बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, और शुगर का इलाज बाय डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। वल्लाह एक दवाई सिर्फ आपको बता देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, मेरे पास कई 100 एविडेंस हैं। एक दवाई बनाओ, 90 दिन इस्तेमाल करो, HB1AC अपना टेस्ट आज करा लो और 3 महीने के बाद दोबारा फिर करा लेना। 2 बातें होंगी, या वो 5.2 पे आएगा या नहीं आएगा, यही बात है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैं कसम बिल्ला कहता हूँ, जिस भाई का जितना खर्चा आए इन 90 दिनों में वो आके मुझसे ले ले, और इंशाल्लाह मेरा रब ये नौबत आने नहीं देगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बेच रहा। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और दूसरा मेथी दाना, मेथी दाने के बारे में रिवायत में आता है, अगर लोगों को पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के वक्त खरीदें। 100 ग्राम कलमंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, 5 गिलास पानी लो, 3 चाय के चम्मच कलमंजी मेथी दाना डालो, 1 बड़ा चम्मच उसमें साबुत जौ डालो, 1 चम्मच आप उसमें साबुत गंदम डालो, और 1 चम्मच आजकल ये जो मोरिंगा पाउडर है, वल्लाह इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। लोगों ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब जब से हमने ये शुरू किया हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। सुहांजने के पत्ते, उसका एक पाउडर डालो, इसको अच्छी तरह 2 बड़े साइज़ के लेमन निचोड़ लो, इसको अच्छी तरह बॉयल करो, फिर इसको मिट्टी के कोरे जग में ठंडा कर लो। इसमें 5 से 7 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 से 7 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 इंच के साइज़ का खीरा, इसको छोटा छोटा काट लो। आपका ये अल्कलाइन वाटर बन गया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं, जितने लोगों के गुर्दे ख़राब हैं, जितने लोगों के जिगर ख़राब हैं, जितने लोगों के पित्ते ख़राब हैं, मेरे मोहतरम भाइयों जितने लोगों के मैदे ख़राब हैं, और जितनी बहनें जिनका मंथली साइकिल ठीक नहीं आता, जिनको पॉलीसिस्ट ओवरीज है, अभी एक भाई का पर्ची आई थी, पानी वाली थैलियाँ हैं, ये जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, ये पानी सिर्फ 90 दिन पी के देख लो। एक ये दवाई है और इसके साथ एक दवाई और है, वो क्या है? अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, इसकी चटनी बनाओ, हस्बे जायका, ये चारों चीज़ें बराबर मिकदार में, हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मिलाओ, रगड़ के चटनी बना लो। और इसके साथ कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, सब्ज़ धनिया, पुदीना, आधा पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का सुबह, आधा पाव सलाद 1 चम्मच चटनी का दोपहर, हर खाने के साथ खाओ, सुबह भी और दोपहर भी। 90 दिन ये करके देख लो। और एक बात याद रखना, अपना खाना मिट्टी की हांडी में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, और फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर का पानी, मेरे मोहतरम भाइयों इसको छोड़ दो। जो पानी ज़मीन से निकलता है, बोर वाला पानी, जो आपके घरों में वासा के ज़रिए आता है, टैप वाला पानी,
इस पानी को छान के मिट्टी के घड़े में डाल के ये पानी पियो। ये फिल्टर वाला पानी, ये पानी नहीं है। ये जिसको आप लोग समझते हो ना मिनरल वाटर, वल्लाह ये मिनरल लेस वाटर है, ये मिनरल लेस वाटर है। इसमें से मिनरल्स निकाले गए हैं और इसमें केमिकल डाल के आपको दिखाया गया इसमें इतना इसमें कैल्शियम है, इतना इसमें मैग्नीशियम है, इतना इसमें जो मिनरल डाले गए हैं ये आर्टिफिशियल हैं। ज़रा सोचो, जो पानी अल्लाह ने पैदा किया, और 50 साल पहले जहाँ मेरे दादा बताते थे जहाँ हमारी भैंसें पानी पीती थी, हम भी कपड़ा रख के वहीं से वही पानी पीते थे, किसी के गुर्दे ख़राब नहीं होते थे। और जब से ये मिनरल वाटर शुरू हो गया उतने ज़्यादा किडनी सेंटर बन गए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी अल्लाह ने पैदा किया है, हाँ पानी ख़राब हो सकता है, उसका TDS बढ़ सकता है, उसका pH बढ़ सकता है, तो पानी का TDS भी चेक करो, उसका pH भी चेक करो और ये पानी पियो। इंशाल्लाह ये शुगर का बेहतरीन इलाज है।